अभी देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज इसमें हमें क्या एज्यूम करना है। हमें सबसे पहले तो फिल्टर का जो एरिया है वो हमें पता ही है, अभी अभी हमने जो है निकाल लिया। अब ये जो अंडर ड्रेनेज सिस्टम होता है, इस अंडर ड्रेनेज सिस्टम में क्या चीज थी वो एक बार मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि तुम लोगों को एक आइडिया तो लग जाए। वैसे तुम्हें पता ही है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो सेंटर मैंने बनाया है इसको हम कहते हैं सेंट्रल पाइप। ये हमारा सेंट्रल पाइप होता है। और यहाँ पे ये जो पाइप अभी मैं देख रहा हूँ वर्टिकल वाले, इसको हम कहते हैं लेटरल पाइप। इस तरह के और सर भी पाइप। स्क्रीन नहीं आ रही। तो इसके बारे में मैं बता रहा था। ये अपना यहाँ पे मैं बना रहा हूँ अंडर ड्रेनेज सिस्टम का एक फिगर बना रहा हूँ। इसको सब लोग तुम जानते ही हो। सेंट्रल पाइप होता है, यहाँ पे लेटरल पाइप्स होते हैं। ये यहाँ पे ये लेटरल पाइप में बना रहा हूँ। तो इन्हीं की प्रॉपर्टीज जो है वो हमने पढ़ रखी है। तो इस अंडर ड्रेनेज सिस्टम का जो डिजाइनिंग अभी करना है हमें, वो उन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग करना है। जैसे कि अंडर ड्रेनेज सिस्टम में जो पाइप्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये किस तरह के पाइप्स होते हैं? ये होते हैं परफोरेटेड पाइप्स। परफोरेटेड पाइप्स होने का मतलब क्या है कि इनमें होल्स होते हैं। तो ये जो परफोरेशन यहाँ पे हम करते हैं, ये कितना करते हैं? ये परफोरेशन हम करते हैं 3%। 3% करते हैं किसका? फिल्टर एरिया का। ठीक है, ये चीज होती है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज थी जो हमने याद कर रखी थी, उन्हीं का हमें यहाँ पे यूज करना है एंड देन डिजाइनिंग करनी है। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे परफोरेशन से ही शुरू कर लेता हूँ। परफोरेशन का मैं एरिया निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहली चीज, लेट अस अज्यूम, हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं। वैसे तो हमें पता है, हम बिकॉज इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमें लिखना इस तरीके से होता है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट अस अज्यूम एरिया ऑफ परफोरेशन। जो हमारा परफोरेशन का एरिया है, यानी कि जो होल्स हमने किए हुए हैं, वो कितना है? 0.3% है। मैंने यहाँ पे 3% लिख दिया, सॉरी। ये 0.3% होता है। ये 0.3% होता है। तो ये हो गया 0.3% ऑफ फिल्टर एरिया। ठीक, ये चीज हो गई। अब टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन कितना होगा, यानी कि टोटल एरिया परफोरेशन का हमारा कितना होगा? कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 0.3 अपॉन में 100 इंटू, अब फिल्टर का एरिया हमारे पास कितना है, हमने ऊपर जो है कैलकुलेट किया था 6 इंटू 4.5। ये देखो, ये रहा यहाँ पे 6 इंटू 4.5। ये हमारा फिल्टर का एरिया था इस जगह पे। तो ये जो यहाँ पे एरिया है, इस एरिया की मैं बात कर रहा था। ये एरिया यहाँ पे मैंने नीचे ले लिया। इस एरिया का मुझे कितना लेना है? 0.3% लेना है। तो मैं यहाँ पे 0.3% ले चुका हूँ। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मुझे यहाँ पे दे रहा है, कैलकुलेटर में देख लेते हैं। ये दे रहा है 0.081 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना वैल्यू आ चुका है। तो लास्ट जब हम न्यूमेरिकल कर रहे थे, हमने फिर डिजाइन ऑफ मैनिफोल्ड और ये जो हमारा डिजाइन ऑफ लिटरल्स है वो हमने करना शुरू किया था। यानी कि अंडर ड्रेनेज सिस्टम का हमने डिजाइनिंग करना शुरू किया था। ये जो यहाँ पे है, ये हमारा अंडर ड्रेनेज सिस्टम था, उसका डिजाइनिंग कर रहे थे हम। तो उसके लिए मैंने फिगर यहाँ पे बना दिया था। इसमें एक सेंट्रल पाइप होता है, यहाँ पे एग्जैक्टली बीचों बीच सेंट्रल पाइप होता है और साइड में होते हैं लेटरल पाइप्स, ये रहे। तो इनके लिए हमने ना सारी वैल्यूज याद कर रखी है डिजाइनिंग वाली। तो वैल्यूज में हमारे पास में सबसे पहले तो ये था कि पाइप्स जो हम यहाँ पे यूज करते हैं वो यूज करते हैं परफोरेटेड पाइप्स। और ये जो हम परफोरेशन हम कर रखे हैं यहाँ पे की हुई है हमने परफोरेशन, वो टोटल जो हमारा फिल्टर एरिया होता है, यानी कि फिल्टर का जो एरिया होता है उसका 0.3% लेते हैं। ठीक है, तो मान लो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, इसी चीज को मैं एज्यूम कर रहे हैं, ये जो चीज यहाँ पे मैंने ऊपर लिखी है इसी को मैं एज्यूम कर रहे हैं कि हमने कितना लिया? 0.3% जो फिल्टर का एरिया ले लिया। अब फिल्टर का एरिया हमें पता है कितना है। फिल्टर का एरिया हमने ऊपर पहले कैलकुलेट किया था, ये रहा 6 इंटू 4.5। ये हमने फिल्टर का, एक फिल्टर का कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे 0.3% हो जाता है इसका फिल्टर के एरिया का। वो हमारे पास में आ रहा है 0.081 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में आंसर आ रहा ये जो परफोरेशन है ये वो है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास में इसमें ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास में किसका निकलेगा अभी? ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ऑल लेटरल्स, जितने भी हमारे पास में लेटरल्स होते हैं। तो सभी लेटरल्स का जो हमारे पास में यहाँ पे एरिया आएगा वो आता है 2 इंटू
एरिया ऑफ परफोरेशंस, एरिया ऑफ परफोरेशंस इन इट, यानी कि उनके अंदर जो हमने परफोरेशंस किया है ना उनका दुगना कर दो, ठीक है। तो अभी जो हमने परफोरेशंस का एरिया निकाला वो निकाला 0.081, तो हमने जस्ट उसका डबल करेंगे तो हमारे पास में आता है 0.162 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आ जाती है। अभी हमने लिटरल्स का एरिया निकाल लिया। अब हम यहाँ पे जो हमारा मैनिफोल्ड है उसका हम एरिया निकाल लेते हैं, उसका और भी डबल हो जाता है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैनिफोल्ड, ठीक। तो इसका भी डबल कर दो 0.162 का, ये हमारे पास में आता है 0.324 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाता है। अब डायमीटर क्या है हमारे पास में मैनिफोल्ड का, मिनफोल्ड सॉरी, जो हमारे पास में यहाँ ये मैनिफोल्ड है, मैनिफोल्ड बोल दिया मैंने इसको, ये मैनिफोल्ड है। तो डायमीटर इसका हमारे पास में होता है, जो हमने अपनी डिजाइन के लिए वैल्यूज ले रखी है ना एग्जैक्टली उस तरीके से हमें लेकर के चलना है यहाँ पे। तो अब डायमीटर देखो कैसे निकालोगे, ये हमारे पास एरिया है तो सिंपल अपना फॉर्मूला यूज करना, अप्लाई करना, यानी कि π/4 d स्क्वायर इक्वल्स टू 0.324। यहां से हमारे पास में जो डायमीटर है वो हमारे पास आएगा अब कितना सॉल्व करने के बाद 0.65 मीटर अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में आता है नंबर ऑफ लेटरल्स, यानी कि ये जो हमारे पास लेटरल पाइप्स हैं ये है कितने, तो ये नंबर ऑफ लेटरल पाइप्स ऑन ईच साइड, हर एक साइड में, ऑन ईच साइड, यानी कि वो जो हमारा मैनिफोल्ड है उसके हर एक साइड में कितने हमारे पास में लेटरल्स होंगे। तो ये लेंथ है, लेंथ ऑफ फिल्टर बेड, इसका फॉर्मूला है, जो हमारा लेंथ होता है फिल्टर बेड का उसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, जो स्पेसिंग हमारे पास में है ना लेटरल्स के बीच में उससे, स्पेसिंग बिटवीन द लेटरल्स, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर लेंथ जो हमारे पास में फिल्टर बेड की है वो कितनी है, देखो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, लेंथ हमारे पास में यहाँ पे आई थी 6, ये देखो, और ये मीटर्स में, ये है लेंथ यहाँ पे 6 मीटर्स, ठीक है। तो अभी मैं इसको लूंगा यहाँ पे, तो ये हमारे पास में आता है 6, ठीक, एज इट इज। और स्पेसिंग जो हमारे पास में होती है लेटरल्स के बीच में उसके बारे में अगर तुम लोग जानते हो तो वो 15 सेंटीमीटर होता है। तो यानी कि इसको भी हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, तो हमारे पास में ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और आंसर हमें मिलेगा यहाँ पे 40, ठीक है। ये चीज होती है। अच्छा अब मैं तुम्हें बता दूं, हम यहाँ पे जनरली जो एज्यूम करते हैं स्पेसिंग, वो मैंने जैसे कि लिया है 15 सेंटीमीटर, उसमें कुछ एक लिमिट भी होती है, एज्यूमिंग स्पेसिंग इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। इसमें लिमिट ये होती है कि 30 सेंटीमीटर मैक्सिमम स्पेसिंग होती है, ठीक है, इसको याद रखना तुम लोग। वैसे तो मैंने लिखवाया था लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीजें निकाल ली हैं, जैसे कि डायमीटर भी निकाल लिया, नंबर ऑफ हमने लेटरल्स भी निकाल लिए। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ लेटरल्स की बात करें तो अब कितने हो गए, अभी हमने एक साइड में निकाला ना, तो टोटल लेटरल्स निकालो, हेंस टोटल नंबर ऑफ लेटरल्स, टोटल नंबर ऑफ लेटरल्स इक्वल्स टू 40 इंटू 2 हो जाएगा, बिकॉज दोनों साइड में होंगे सेम सेम, तो ये टी हो गया। अब अगर मैं लेटरल की लेंथ निकालू, लेंथ ऑफ ईच लेटरल, अब ये कैसे निकलेगी, तो इसको निकालना बड़ा ही आसान है, देख लो यहाँ पे। इसके लिए मैं एक फिगर बना लेता हूँ। इस फिगर में एक चीज देखना कि यहाँ पे हमारे पास में सेंटर में मैनिफोल्ड है, ये मैनिफोल्ड है यहाँ पे, ठीक। इस मैनिफोल्ड का एक डायमीटर है मेरे पास में जो कि है डी, ये हमने अभी निकाला, और ये जो ओवरऑल विड्थ है ये हमारे पास में कैपिटल बी है। तो ये वाला जो पार्ट तुम लोग देख पा रहे हो यही हमें निकालना है लेंथ, ये लेंथ ऑफ लेटरल। तो ये किस तरीके से निकलेगा, ये निकलेगा फिर अगर मैं b माइनस डी कर दूं और डिवाइड बाय 2 कर दूं तो मेरे पास में मेरा जो लेंथ ऑफ लेटरल है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, यानी कि 4.5 हमारे पास में विड्थ आया था, ऊपर देख लो, दिखाता हूँ एक बार, ये रहा यहाँ पे 4.5 मीटर मेरे पास में विड्थ आया था, इसी 4.5 मीटर को हमें यूज करना है। तो 4.5, ठीक, तो 4.5 हो गया हमारे पास यहाँ पे,
4.5 हमारा वेट था, इसमें से डायमीटर जो हमने अभी अभी निकाला वो 0.65 मीटर था, डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाता है 1.925 मीटर। ये हमारे पास में आंसर आ जाता है, ये हमारा लेंथ आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक टोटल नंबर ऑफ परफोरेशंस भी तो हमें बताना है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो होल्स हैं पाइप के अंदर वो कितने होंगे, वो देख लो। टोटल नंबर ऑफ परफोरेशंस, ठीक है, इन 80 लेटल्स, क्योंकि 80 पाइप्स है ना हमारे पास, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 80 लेटल्स में हमें निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ परफोरेशन हमें निकालना है। तो हम क्या कर लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले तो तुम्हें एक डायमीटर जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, डायमीटर पता होना चाहिए परफोरेशंस का, ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। दूसरा, क्यों मैंने इस चीज को क्यों कहा, टोटल परफोरेशंस का जो तुम्हारे पास एरिया है, अब जरा ऊपर आ जाओ, यहां अब जस्ट हमने अभी कैलकुलेट किया था, ये रहा टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन तुम्हारे सामने 0.08। तो अगर टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन हम निकाल चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक परफोरेशन का निकालो, उसमें हमारे पास टोटल कितने परफोरेशन, सॉरी टोटल कितने हमारे पास में लेटरल पाइप्स हैं, ये है 80। तो 80 से मल्टीप्लीकेशन कर दो, तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा। दिखाता हूं मैं करके। तो यहां एज्यूम करो, एज्यूमिंग डाया ऑफ परफोरेशन इक्वल्स टू 12 mm, मैंने यहाँ पे 12 mm लिया है। ठीक है, तो एरिया ऑफ परफोरेशन हमारे पास में कितना हो जाएगा, 80 इंटू, बिकॉज 80 पाइप्स हमारे पास, तो पाई बाय 4 इंटू डायमीटर हमारे पास में 12 है, अपॉन में 1000, बिकॉज मीटर में चलेगा ये। क्यों चलेगा मीटर में, बिकॉज हमारे पास जो एरिया था वो ऊपर हमारे पास मीटर में ही था। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास में आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 716 पॉइंट समथिंग कुछ करके आ जाएगा। तो इतने हमारे पास में नंबर्स आ जाएंगे, तो हमें क्या करना है, इसको राउंड ऑफ कर लेना है, ये हो जाएगा 720। तो 720 हमारे पास में परफोरेशन है, 720 हमारे पास परफोरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे ये करना है कि ये तो आया है 80 लेटल के अंदर, 80 लेटल के अंदर 720 परफोरेशन है, तो हर एक लेटरल में कितने परफोरेशन होंगे, अब वो निकाल दो। तो नंबर ऑफ परफोरेशन इन ईच लेटरल, देखो एक चीज तुम्हें बता दूं, ये पूरा क्वेश्चन इजी होता चला जा रहा है। सबसे पहले तुम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तुम लोगों ने टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन निकाला था, यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे निकाला तुमने टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन, बड़े आराम से निकल गया था। फिर उसी परफोरेशन से तुमने सभी लेटल्स का क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लिया, फिर मैनीफोल्ड का एरिया निकाल लिया है ना, फिर डायमीटर निकाल लिया मैनीफोल्ड का, फिर तुमने नंबर ऑफ लेटल पाइप्स निकाल लिए, वो भी इजी थे। ठीक, उसके बाद तुमने यहाँ पे क्या किया भैया, लेंथ निकाल लिया परफोरेशन का। अब टोटल नंबर ऑफ परफोरेशन तुम निकाल ले रहे हो, तो ये सारा का सारा इंटर रिलेटेड है। शुरू की तुमने एक चीज निकाल ली, बाकी सब कुछ यहाँ पे रिलेटेड है। तो नंबर ऑफ परफोरेशन देख लो इन ईच लेटर, भैया टोटल तुम्हारे पास में 720 परफोरेशन है, 80 लेटर्स हैं, 9 परफोरेशन आ जाएगा हर एक लेटर में, 9 परफोरेशन आ जाएंगे हर एक लेटर में। अब अगर मैं उसी तरीके से यहाँ पे एरिया ऑफ परफोरेशन की बात करूं हर एक लेटर में, तो ये देखो अब कैसे निकाल सकते हैं हम, एरिया ऑफ परफोरेशन, एरिया ऑफ परफोरेशन इन ईच लेटर, तो ये देखो अब कैसे निकाला जाए, यहाँ पे 9 करो, बिकॉज 9 परफोरेशन है तुम्हारे पास में हर एक लेटर में, तो 9 इंटू पाई बाय 4। अब इसका डायमीटर जो तुम्हारे पास में है उसका स्क्वायर कर दो। ठीक, तो तुम्हारे पास में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब डायमीटर तुम्हारे पास यहाँ पे कितना है, ऊपर देखो, अभी हमने जस्ट यहाँ पे एक वैल्यू निकाली थी परफोरेशन के डायमीटर की, देख लेते हैं अभी। ये देखो यहाँ पे 12 mm है ना, ये रहा 12 mm, इसको लो, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 इंटू पाई बाय 4
इंटू डायमीटर हमारे पास में आ जाता है यहाँ पे कितना 12। अब अगर मैं यहाँ पे 12 में करूंगा तो ये mm में आएगा, इसको मैं 1.2 कर दूंगा तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो तुम्हारी मर्जी है, कोई भी यूनिट तुम चूज कर सकते हो। तो इसको जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो ये अप्रोक्सीमेटली मुझे आंसर देगा 10.178 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मुझे आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा कि तुमने क्या किया यहाँ पे, हर एक लेटरल में जितना भी तुम्हारा परफोरेशन था उसको तुमने एरिया निकाल लिया, है ना। अब क्या कर लेते हो, एरिया निकाल लो। किसका? एरिया ऑफ ईच लेटरल, हर एक लेटरल का एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ ईच लेटरल। अब ये हमारे पास क्या आएगा, कैसे निकलेगा? तो हमने पढ़ रखा है कि भैया 2 इंटू एरिया ऑफ क्या कर देना है, परफोरेशन कर देना है। तो ये हमें पास में आंसर जो है आ जाएगा। तो अभी हमने परफोरेशन का एरिया निकाला है, 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 2 इंटू 10.178 इक्वल्स टू 20.357। अभी देखो वो क्या रहा है कि शुरू में हमने किया था अजम्पशंस, अकॉर्डिंग टू द अजम्पशंस हमने सॉल्यूशन करना शुरू किया, लेकिन अब हमें एग्जैक्ट हमारे आंसर जो है वो मिलते जा रहे हैं। ठीक है, बिकॉज हमने एरिया ऑफ ईच लेटरल तो ऊपर भी निकाला था ना, ये देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, एरिया ऑफ ईच लेटरल हमने यहाँ पे भी निकाला हुआ था। देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ऑल लेटरल, सभी लेटरल का हमने यहाँ पे निकाला हुआ था। अब यहाँ पे हर एक का निकाल लेते हैं। ठीक, अब देखो डायमीटर हर एक लेटरल का निकल जाएगा, डायमीटर ऑफ ईच लेटरल इक्वल्स टू अंडर रूट में। अब ये हमारे पास में क्या है, देखो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर देता था, तो भाई तुम क्या करो, एरिया को इक्वेट करवा दो किससे, π/4 इंटू डी स्क्वायर से। तो यहाँ पे डी का वैल्यू तुम्हारे पास में आ जाएगा सॉल्व करने के बाद में 5.09 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाएगा। चलो, तो हमने यहाँ पे एट द एंड क्या कंक्लूजन निकाला वो यहाँ पे तुम्हें लिखना है। सारा कैलकुलेशन करने के बाद क्या निकाला कंक्लूजन वो यहाँ पे लिखना है। हेंस यूज 80 लेटरल पाइप्स, 80 लेटरल पाइप्स यूज हमें करना है। पहली चीज, हर एक का डायमीटर क्या होगा, ईच ऑफ 5.09 सेंटीमीटर डाया। ठीक है, एक चीज ये हो गई। स्पेसिंग हमने कितनी ली थी, 15 सेंटीमीटर ली थी सेंटर टू सेंटर, ऊपर देख लेना स्पेसिंग मैंने लिखा हुआ है, यही हमने स्पेसिंग लिया था, है ना। और हर एक लेटरल में कितना परफोरेशन है, ईच हैविंग 9 परफोरेशन, हर एक में 9 परफोरेशन। और परफोरेशन का साइज क्या है भैया, 12 mm है, 12 mm डाया। ठीक, और मैनीफोल्ड की अगर मैं बात करूं तो उसका डायमीटर कितना है, विद 65 सेंटीमीटर डाया ऑफ मैनीफोल्ड। ठीक है, ये चीज यहां तक हमने जितना भी किया था वो सब मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब एक चीज हमें करनी है कि हमें यहाँ पे अब एक चेक परफॉर्म करना है। ठीक है, अब इसमें आ जाता है एक चेक, हमें यहाँ पे एक चेक भी परफॉर्म करना है। और चेक में हमने क्या करना था, अगर तुम लोगों ने वैल्यूज जो है वो पढ़ रखी होंगी सही से, तो यहाँ पे हम लेंथ और डायमीटर का एक चेक करते हैं और उसका वैल्यू 60 से कम होना चाहिए। क्या चेक करते हैं, देखो चेक लेंथ ऑफ लेटरल अपॉन डायमीटर ऑफ लेटरल। ठीक है, और ये 60 से कम होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा चेक होता है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटरल हमारे पास में कितना आया है, एक बार ऊपर चेक कर लो, लेंथ ऑफ लेटरल हमने कितना निकाला, ये रहा यहाँ पे 1.925 मीटर था। ठीक है, और डायमीटर हमारा लेटरल का कितना था, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। डायमीटर था हमारे हर एक लेटरल का हाँ ये तो है सामने, डायमीटर ऑफ ईच लेटरल 5.09 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वैल्यू रखो, लेंथ की हो जाती है 1.925 मीटर में है, तो इसको कन्वर्ट करो 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दो और नीचे आ जाएगा हमारे पास में कितना, 5.09 सेंटीमीटर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 37.82, तो ये लेस देन 60 है, तो इसका मतलब सही है। ठीक, ये हमारा चेक परफॉर्म हो गया।
अब इसमें आ जाता है हमारा थर्ड पार्ट। यहाँ तक हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट क्या है क्वेश्चन में, एक बार वो देखो। क्वेश्चन में उसने थर्ड पार्ट में क्या कहा था, हाँ ये देखो यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन है। इसमें थर्ड पार्ट में उसने कहा कि वॉश वाटर डिस्चार्ज रिक्वायर्ड कितना होगा अगर रेट ऑफ वॉशिंग 45 सेंटीमीटर राइज पर मिनट। तो यहाँ पे वॉश वाटर डिस्चार्ज भी उसको बताना है। तो वॉश वाटर डिस्चार्ज देखो अब कैसे निकाला जाता है। तो इसका थर्ड पार्ट अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इसमें है कि सबसे पहली बात तो गिवन रेट क्या है हमारे वॉशिंग का, गिवन रेट ऑफ वॉशिंग ऑफ फिल्टर, ये हमारे पास में है यहाँ पे 45 सेंटीमीटर राइज पर मिनट। ठीक है, ये है। इसमें देखो अभी वॉश वाटर डिस्चार्ज हमारे पास कितना होगा, वॉश वाटर डिस्चार्ज इक्वल्स टू, तो ये जो 0.45 मैंने इसको बना दिया, 45 सेंटीमीटर को मैंने बना दिया 0.45, यानी कि 100 से डिवाइड करके इसको मैंने मीटर के टर्म्स में लिया। लेंथ हमारे पास में कितनी है, तो ये 6, 4.5 हमारे पास में विड्थ है, ये हो चुका है। अब ये हमारे पास में जो आएगी वैल्यू, ये आएगी 1 मिनट में और मीटर में आ जाएगी। लेकिन मुझे चाहिए कितनी, मुझे चाहिए हर एक सेकंड के हिसाब से, तो उसको मैं डिवाइडेड बाय 60 कर देता हूँ। तो मुझे जब सॉल्व करने पे ये मिल जाएगा इतना मीटर क्यूब पर सेकंड, ये मुझे वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या कर लेता हूं मैं, वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन लेटरल। ठीक है, यह मैं यहाँ पे क्यों निकाल रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन लेटरल, क्योंकि मुझे क्या करना है ना, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हमारा मैनुअल था उसमें भी हमने वेलोसिटी मेंशन की थी कि इतना वेलोसिटी होना चाहिए। तो अभी मैं वो यहाँ पे करने वाला हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन लेटरल फॉर वॉश वाटर, सर ये वैसे वैल्यूज पूछता है ना, बीआईएस वैल्यू, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की जो हाँ सब वैल्यूज वैल्यूज होती हैं पूछता वो है। डायरेक्टली पूछता है क्वेश्चन, कभी कभी डायरेक्टली अगर उसको थोड़ा। देखो, हाँ, डायरेक्टली पूछता है, लेकिन वैल्यूज पूछने का, बीआईएस वैल्यूज। हाँ सुनो जरा पहले मेरी बात। उसका जो एक स्टैंडर्ड होता है ना क्वेश्चन का, उसके अकॉर्डिंगली करता है। मान लो तुम्हारा जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है, तो इतना इन डेप्थ वैल्यूज नहीं पूछेगा। मान लो तुम्हारा पीएसयू का एग्जाम है, तो वहां भी वो ये सब वैल्यूज नहीं पूछता। वैल्यूज हाँ डेफिनेटली पूछता है, बीआईएस की डिजाइनिंग की वैल्यूज पूछता है, लेकिन ये वैल्यूज बहुत ज्यादा इन डेप्थ हो गई हैं तो इतना नहीं पूछता। लाइक अजम्पशंस जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो कुछ कुछ पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक, समझो, पूछने के लिए उसके पास और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ वाले पार्ट से पूछ सकता है डेफिनेटली, नो डाउट पूछा भी है पहले, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक, अभी देखो वेलोसिटी हम निकाल रहे थे लेटरल में, और इसको हम तब निकाल रहे थे जब हमारा पूरा फ्लो हम एज्यूम कर रहे हैं, यानी कि एज्यूमिंग फुल फ्लो। तो इसके लिए देखो अभी कितना होगा, ये हो जाता है 0.2025 जो भी हमने ऊपर निकाला। उसको हम डिवाइड कर दें किससे, उसको अब हमें डिवाइड कर देना है यहाँ पे जो हमारा 80, जो हमारे लेटरल्स थे, टोटल नंबर ऑफ लेटरल्स हमारे कितने थे, लेटरल 80 थे, यहाँ पे उससे डिवाइड कर दो, उसके एरिया से डिवाइड कर दो, 5.09 अपॉन 100, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगी वेलोसिटी। क्यों, देखो सीधा सा तरीका है भैया, तुम क्या कर रहे हो, डिस्चार्ज को तुमने एरिया से डिवाइड कर दिया तो ऑब्वियसली वेलोसिटी तो मिलेगी ना। ये है तरीका, डिस्चार्ज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू एरिया होता है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मुझे वेलोसिटी निकालनी था डिस्चार्ज से, मैंने एरिया, डिस्चार्ज को डिवाइड कर दिया बाय द एरिया, ये मैंने किया है। तो इसको जब मैं करूंगा तो ये आ जाएगा 1.24 मीटर पर सेकेंड। ये एक मेरे पास वैल्यू आ गई है। उसी तरीके से मैनीफोल्ड में भी निकाल लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन मैनीफोल्ड, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन मैनीफोल्ड। तो इसके लिए भी हमारे पास में सेम वही तरीका है। डिस्चार्ज जो हमारे पास में आ रहा है वो तुम लो यहाँ पे, डिवाइड कर दो किससे, जो उसका एरिया है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये आ जाता है 0.61 मीटर पर सेकेंड।
ये तुम्हारे पास में वैल्यू यहाँ पे आ गई है। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू द मैनुअल हमारे पास में क्या होता है कि जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होती है मैनिफोल्ड में वो 1.8 से लेकर के 2.4 मीटर पर सेकंड के बीच होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है ना, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, सॉल्यूशन करके तो इतना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द मैनुअल वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू GOI मैनुअल, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन मैनिफोल्ड, फ्लो इन मैनिफोल्ड B इक्वल्स टू 1.8 टू 2.4 मीटर पर सेकंड। लो जी, ये मैंने तुम्हें यहाँ पे वैल्यू बता दी। उसके पास में अकॉर्डिंग टू द मैनुअल पूछने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अज्यूम हमने किया 15 हमने यहाँ पे अज्यूम किया था, स्पेसिंग अज्यूम किया था, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो डिजाइनिंग में काम आती है। वेलोसिटी रिलेटिवली थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। तो इतना था बस, इसमें हमें डिजाइनिंग में ये करना होता है, उसको मीटर पर सेकंड में हमने कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले डिस्चार्ज को मीटर पर सेकंड कह रहा हूँ, सॉरी, मीटर क्यूब पर सेकंड में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, फिर वेलोसिटी हमने निकाली। दैट्स इट, इतना हमें यहाँ पे करना होता है। थर्ड पार्ट एक बार और देख लो, यहाँ पे उसने क्या पूछा था। थर्ड पार्ट में उसने कहा था वॉश वाटर डिस्चार्ज रिक्वायर्ड कितना होगा वो हमें बताना है। रेट ऑफ मोशन उसने हमें बता दिया था। ठीक है, डिस्चार्ज उसने हमें पूछा था, डिस्चार्ज हमने यहाँ पे मीटर क्यूब पर सेकंड में निकाल करके उसको बता दिया। रेट उसने दिया था, बहुत सिंपल था। रेट के अकॉर्डिंगली मैंने क्या कर दिया, अपना डिस्चार्ज निकाल दिया। देखो यहाँ पे डिस्चार्ज ये है। चलो इतना है।